आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। फोकस प्रोग्राम्स कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। मतलब हम तो प्रोग्राम कंडक्ट कर देंगे, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो वो प्रोग्राम करने का फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह टच में रहेंगे, ग्रुप को एक्टिव रखेंगे। ग्रुप में फालतू चीज़ें आप शेयर मत कीजिए, यहाँ वहाँ की ईद मुबारक ये वो सब ठीक है, पर गुड मॉर्निंग ये वो सब उसको अवॉइड कीजिए। ग्रुप में कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें अगर आप शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी तो मज़ा आएगा। थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए एक दूसरे की, है ना, एक दूसरे से बातें कीजिए। इस ग्रुप के बाहर भी अगर आप एक साथ जुड़ के काम करेंगे तो मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। था बिल्कुल भी। जो स्ट्रेंथ मैम ने कहा वो आज भी है। और मैंने इस कोर्स को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि इन फ्यूचर टूरिज्म ही है लद्दाख की इकोनॉमी का सोर्स। तो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स तो इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, तो इसलिए मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया था। और कुछ हद तक वो ऐसा कोर्स डिजाइन भी था कि हमें उससे बेनिफिट मिला। और इन फ्यूचर मैं तो सोच रहा हूँ इसको एज करियर कंटिन्यू करूँ। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने इस कोर्स को देखा ऐसे डिजाइन किया गया है कि कुछ फर्स्ट डे जो थे वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, कुछ पार्टिसिपेंट्स एट द एंड वो स्टोरीज ले आ रहे थे अपनी। तो वो चेंज मैंने देखा, और दैट्स बिकॉज ऑफ यू पीपल। आपने वो करा है हम सब के लिए। सो उसके लिए मैं थैंक यू कहूंगा। और दैट्स ऑल मैम, थैंक यू। तुहिबा अख्तर, तुहिबा विलायत, ताहिरा, तालिब, तालिब हुसैन, उवैस अहमद लोन, इम्तियाज। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हिमालयन ब्राउन बेयर्स और रॉयल एनफील्ड्स का, और जितने भी कोलैबोरेशंस थे उनके साथ, उन सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे आके। ये इन 10 डेज में हमने ब्राउन बेयर्स के बारे में सीखा, कल्चर हिस्ट्री के बारे में सीखा, और फोटोग्राफी के रूल्स भी सीखे, कैसे फोटोग्राफी करना है। और मैं इन सब का हिमालयन ब्राउन बेयर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, तो शुक्रिया। मेरा नाम हबीबा है और मैं चेन्नई से स्पेसिफ़िकली हिमालयन ब्राउन बेयर ट्रस्ट के साथ जो रॉयल एनफील्ड ने कोलैबोरेशन किया है, स्पेसिफ़िकली इसके साथ काम करने आई हूँ यहाँ पे द्रास में। और ये 10 दिन का नेचर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ के लोकल यूथ को स्किल डेवलपमेंट और अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स का ऑप्शंस दिखाने के लिए था। और बिकॉज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा यूथ है जिनके पास बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज है, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमने इस 10 डे प्रोग्राम में इस ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा इकोलॉजिकल नॉलेज ओवरलैप किया हुआ है। और मैं यही चाहती हूँ कि ये 15 स्टूडेंट्स भी आगे बढ़े और द्रास के बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज को वर्ल्ड मैप पे डाल दें। और सिर्फ टूरिज़म सेक्टर पे ही नहीं, बल्कि ये इस 10 डे प्रोग्राम में थोड़ा सा इंस्पायर होके द्रास के रिच फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करें।
ये जो ट्रेनिंग हमने पिछले 10 दिन में करी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है द्रास के टूरिज़्म में मेरे हिसाब से, क्योंकि इधर पूरी तरह वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म ने एंटर नहीं किया है। धीरे धीरे वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो उस मोमेंटम को डायरेक्शन देने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए ये ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसमें जो हमने इको टूरिज़्म के टॉपिक्स कवर किए, जो गाइडिंग के टॉपिक्स कवर किए, ये बेसिक फाउंडेशन है ऑफ सस्टेनेबल टूरिज़्म। और ये यूथ काफ़ी फॉर्चुनेट है कि इतने अर्ली स्टेज पे उनको ये नॉलेज ऑलरेडी मिल गई है, एंड आई एम श्योर वो अभी धीरे धीरे उसको आगे ले जाएंगे, अपने पियर्स को बताएंगे, अपने आसपास के लोगों को बताएंगे, ताकि उनके विलेजेस में, द्रास में उस हिसाब से टूरिज़्म बढ़े, जिसमें जो सस्टेनेबल हो, जो एथिकल हो, और टूरिज़्म उस हिसाब से आएगा फिर द्रास में। तो काफ़ी एक्साइटिंग पीरियड रहा है ये सबके लिए, और इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, एंड और ये मोमेंटम बढ़ाए रखेंगे, वही हमारा होप है। अबुल हुसैन है, तो मैं सांगरा सांगू से हूँ। जो आज द्रास में जो 10 डेज़ का नेचर गाइड ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 20 जून से। तो यहाँ पे आने का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, सबसे पहले तो जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था, जो हिमालयन ब्राउन बेयर ट्रस्ट है, उसके साथ जो रॉयल इनफील्ड का कोलैब है, जो उन्होंने स्पॉन्सर किया था। इसके बाद जितने भी उनके साथ कोलैबोरेशन में था, रूट्स लद्दाख, वांड, द्रास और बाकी जितने भी वॉलंटियर्स थे, मैं उन सभी का सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया कि हम एक नेचर गाइड को एक सस्टेनेबल टूरिज़्म की तरफ हमें अवेयर किया गया कि मतलब आप एक नेचर गाइड कैसे बन सकते हैं। तो इस 10 दिनों में हमने ये सीखा, सबसे पहले तो पहले दिन से आपको इको टूरिज़्म और रिलेटेड जो आपका टूरिज़्म फील्ड है उस रिलेटेड हमें ब्रीफ किया गया। इसके बाद धीरे धीरे क्लास स्टार्ट हुआ, सेशंस। तो हमने यहाँ पे अपना जो कारगिल का कल्चर होता है, या वाइल्ड लाइफ और या फ्लोरा फौना जो भी हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हमने इस 10 दिन में सीखा। जो भी आपका इसके बाद फील्ड वर्क में आपको एज ए टूरिस्ट गाइड के टाइम आपको ये सब सिखाया गया, जिसमें आपका एमएस और बाकी फास्ट एड के रिलेटेड सिखाया गया। जिसमें इसके बाद मुझू सर का सेशन था, जिसमें हमें सिखाया गया कि आपको एक होम स्टे कैसे इस्टेब्लिश करना है। और पूरा ओवरऑल इस सेशन में हमें पूरा जो हमारे कारगिल रिलेटेड जो आपका रिच कल्चर है और वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में हमें बताया गया। तो मैं अपने आप को काफ़ी इस प्रोग्राम से मैं ख़ुद को मतलब एक अपग्रेड का मतलब ख़ुद को ये हो गया कि मैं ख़ुद को एक अपग्रेड टाइप का सोच रहा हूँ कि मतलब पूरा नॉलेज हो गया कि मतलब हमारे इस डिस्ट्रिक्ट रीजन में कैसे हमें इस सस्टेनेबल टूरिज़्म को हमें कैसे लाना है, और बाकी टूरिज़्म के लिए हमें कैसे काम करना है, और कल्चर को कैसे जो भी ये ट्रस्ट है उन सबका, और बाकी जितने भी स्पॉन्सर थे यहाँ पे, उन सभी का शुक्रगुजार हूँ कि हमें एक ऐसा फील्ड में हमें आने का मौका दिया। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स हमारे सांकू वैलीज़, और जैसे द्रास में हुआ तो हमारे सांकू वैलीज़ में होने का हम उम्मीद करेंगे। बाकी शुक्रिया।